तगड़े को राजस्थानी में कहते हैं ठाड़ा और दुबले पतले को कहते हैं माड़ा। फिलहाल मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो है राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा और यहाँ पे मैं करता हूँ आप सभी का स्वागत एक नए ब्लॉग के अंदर। मैं हूँ मनीष और हर बार आपको लेके जाता हूँ मैं एक नई यात्रा के ऊपर। आज मेरे साथ एक नहीं दो हिमांशु हैं और यात्रा जो है वो डबल मजे वाली होने वाली है। हम लोग यहाँ से जाने को तैयार है उस जगह जिस जगह का नाम है चित्तौड़गढ़। हम लोग बढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ की ओर जो भीलवाड़ा से है 55 किलोमीटर की दूरी पर। तो 1 घंटे के वक्त के अंदर अंदर हम वहां पहुंच जाएंगे। फिलहाल वक्त हुआ है सुबह के 8। ये है NH47 और आप देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ यहाँ से है 49 यानी कि 49 किलोमीटर दूर। तो लीजिए प्रविष्ट हो चुके हैं हम चित्तौड़गढ़ शहर के अंदर और बढ़ रहे हैं हमारी मंजिल चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तरफ। जी हाँ, हिंदुस्तान का भारत का सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो फैला है लगभग 700 एकड़ के क्षेत्र के अंदर। और आप सामने जो देख रहे हैं पहाड़ी के ऊपर किला वही है चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो बेसिकली बना हुआ है मेसा के पठार के ऊपर। ये देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला है यह पाडन पोल। पुराने समय में जब यहाँ पे लड़ाई हुई थी तो रक्त की धारा एक नदी की धारा के रूप में बही थी और उसके अंदर बहता हुआ एक पाड़ा जो भैंसा होता है उसे पाड़ा कहा जाता है, तो वो बहता हुआ यहाँ पे आ गया था, इसलिए यह पोल कहलाया पाडन पोल। चित्तौड़गढ़ भी जो है एक लिविंग फोर्ट है और इसमें आज भी जो आम निवासी हैं वो यहाँ पे निवास करते हैं। और ये आ गया है दूसरा दरवाजा। हैरोदास सोलंकी जी गुजरात का जो बादशाह था बहादुर शाह, उससे यहाँ लड़ते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे और ये जो मूल दरवाजा था यह टूट गया था आक्रमण के अंदर, जिसका पुनर्निर्माण करवाया था बाद में महाराणा फतेह सिंह जी ने। यह 4 स्तंभों वाला कल्ला जी का स्मारक है और इससे आगे वहां पे 6 स्तंभों वाला जो है वो जयमल जी का स्मारक है। तो जयमल जी और उनके कुटुंबी जो है कल्ला जी, इन दोनों के जो स्मारक यहाँ पे बने हुए हैं। मेरे पीछे जो आपने अभी स्मारक देखा है 6 छतरियों वाला, यह जयमल जी राठौड़ हैं, उनका स्मारक है। और यहाँ पे इनकी कुल देवी जो है नागणेशा माता, उनका है मंदिर। दूसरे द्वार भैरव पोल के बाद में अब हम बढ़ रहे हैं और सामने दिखाई दे रहा है तीसरा दरवाजा जिसे कहा जाता है हनुमान पोल। ये देखिए हनुमान जी का मंदिर। सामने आ चुका है चौथा दरवाजा जिसे कहा जाता है गणेश पोल और सामने है ये जोरला पोल। इसे जोरला पोल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह लक्ष्मण पोल और जो गणेश पोल है इनके बीच में ही स्थित है, इनको जोड़ता है, कनेक्टिंग है बिल्कुल। ये देखिए किले के प्राचीरों को आप देख सकते हैं और सामने आ गया है लक्ष्मण पोल। छह दरवाजों को हम लोग पार कर चुके हैं और अब आएगा 7वां और अंतिम दरवाजा जो कहलाता है राम पोल। जी हाँ, वानर राज बैठे हैं देखिए आप किले की दीवारों पर। श्री राम पोल से हम किले के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और सामने आप देख रहे हैं मराठा वंश की कुलदेवी तुलजा भवानी का मंदिर। टिकट हमने ले ली है। गाड़ी के जो चार्जेस लगे हैं वो 40 रुपीज हैं। ऑनलाइन टिकट ली है तो हमें 40 की जगह पड़ी है 35 रुपीज पर पर्सन। सबसे पहले जो हम पहुंचेंगे वो है कुंभा पैलेस। ये देखिए अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहला दृश्य ऐसा दिखाई देता है। यहाँ से हम प्रविष्ट हुए और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दरवाजा है ये छोटा दरवाजा है। यहाँ से घोड़े पे चढ़ के एंट्री की जाती थी और ये जो आप देखेंगे यहाँ पे ये इस तरीके से ये 7 जो है बने हुए, यहाँ पे बांधे जाते थे 7 घोड़े
और जो ये 7 घोड़े होते थे यह लगते थे एक रथ के अंदर। आप जानते हैं कि सूर्य देव का जो रथ होता है वो 7 घोड़ों का होता है, 7 अश्वों के रथ पे सवार होते हैं सूर्य देव। तो यहाँ जो पहले आज जो कालिका मंदिर है यह पहले हुआ करता था सूर्य मंदिर, और उस सूर्य मंदिर में जो सूर्य भगवान की प्रतिमा होती थी वो विराजमान होती थी इस रथ के ऊपर। जो भी खास ओकेशन होते थे उस टाइम पे उनकी यात्रा यहाँ से निकला करती थी। तो किले का यह भाग आपने जो देखा है यहाँ पे बांधे जाते थे वो 7 अश्व। सामने आप जो सीढ़ियां देख रहे हैं इनसे हम ऊपर जाते हैं। आज ये टूटा फूटा महल दिख रहा है, यह पहले ऐसा नहीं था, अब तो सिर्फ खंडहर ही शेष हैं। ये देखिए, तो ये जो कुंभा महल है इसका निर्माण जो है बेसिकली कुंभा जी ने नहीं करवाया था, महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया था, बल्कि इनके जो पूर्वज थे बप्पा रावल जिन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की थी उनके द्वारा यह बनवाया गया था। लेकिन राणा कुंभा ने इस महल का विस्तार किया और जो टूटे फूटे हिस्से थे उसका जीर्णोद्धार किया। कहा जाए तो इस किले का जो है ब्यूटिफिकेशन उनके द्वारा किया गया था। तो इसी वजह से यह जो महल है यह कहलाया कुंभा महल। तो वहां जो आप सामने देख रहे हैं द्वार, वहां पे बेसिकली 3 द्वारों को एक साथ बनाया गया है और वह कहलाता है त्रिपोलिया गेट यहाँ का। ये जो आप गुंबदनुमा इमारतें देख रहे हैं यह उस टाइम की है जैसे ही यह मुस्लिम शासकों के कंट्रोल के अंदर रहा था किला कुछ वक्त के लिए, तब उन्होंने कहते हैं ना अपना ठप्पा देने के लिए बस ऊपर की तरफ एक गुंबदनुमा शेप बना दी थी। नीचे वाला ये जो एरिया है यहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ करते थे, और इस तरफ नीचे यहाँ जो है इस छज्जे के नीचे की तरफ ये है एरिया दीवाने आम कहलाता था, और ये जो ऊपर वाला एरिया आप देख रहे हैं यह कहलाता था दीवाने खास। तो यहाँ पे जो खास लोग हैं वो लोग बैठा करते थे, जो रानियां होती थी और जो राजकुमार राजकुमारियां होते थे वो लोग यहाँ से ऊपर से फंक्शन देखा करते थे। मार्बल का जो टूटा फूटा ढांचा है उस कार्विंग वाले एरिया के अंदर सेंटर के अंदर सूर्य देव की जो 1.25 मन की यानी कि 50 किलो की जो स्वर्ण प्रतिमा होती थी वो वहां पे विराजमान होती थी। राजा जी का सिंहासन भी वहीं पे ऊपर लगा करता था, और ये जो एरिया है इधर नीचे वाला यहाँ पे विराजमान होते थे उनके मंत्रीगण। इस जगह को बोला जाता था नौबत खाना। तो जब भी सूर्य देव की आराधना की जाती थी इस नौबत खाने में मौजूद जो एक तांबे का बना हुआ बहुत बड़ा जो नगाड़ा हुआ करता था उसको बजाया जाता था। तो यहाँ से हम अब आगे बढ़ रहे हैं, ये गैलरी नुमा आ गया है एरिया, और इसमें ये जो आप राइट हैंड साइड वाला ये जो पोर्शन देख रहे हैं यह कहलाता था लेडीज सेक्शन, जनाना महल कह सकते हैं आप एक तरीके से। तो आइए सबसे पहले एंटर होते हैं जनाना सेक्शन में, और इसी के अलग अलग लेवल्स पे रहा करते थे राजकुमार राजकुमारियां और रानियां। यह जो रास्ता है यह एक सुरंग है, और कहा जाता है कि यह यहाँ से करीबन कुछ किलोमीटर दूर जाके जो गौमुख कुंड है वहां पे खुला करती है। और इसकी वजह यह थी कि यह सीक्रेट रास्ता जो है रानियां प्रयोग में लेती थी। उनको जब भी गौमुख कुंड के ऊपर जाके स्नान करना होता था, पूजा करनी होती थी, तो वो लोगों की नजरों से बचकर इस रास्ते से वहीं पर चले जाया करती थी। तो देख सकते हैं आप ये 3 मंजिला टूटा फूटा महल। अब हम चलते हैं मर्दाना सेक्शन की तरफ, और इसकी हालत भी आप देख सकते हैं जनाना महल जैसी ही है, टूटा फूटा है यह भी काफी। जो मेरे पीछे वाला ये जो सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे रहा करते थे जो राजा जी के जो खास मंत्री हुआ करते थे, और उनके जो सरदार होते थे, सेना नायक हुआ करते थे, सेनापति होते थे। और इन टूटे फूटे आवासों में 2 स्थान है बेहद खास। सामने आप देख रहे हैं ये जो 2 इमारतें हैं, एक है ये छोटी इमारत यहाँ पर पहले, और इसके बाद में है एक बड़ी इमारत। तो यह छोटी इमारत जो है यह कहलाती थी पन्ना महल। जी हाँ, जो पन्ना धाय थी फेमस, यह उनका स्थान हुआ करता था, यहाँ पे वो रहा करती थी। और उससे अगले वाला जो स्थान है वो होता था मीरा जी का महल। तो मीराबाई जो है मोस्टली यहाँ पे इसके अंदर कुछ महीने ही रही थी। जीवन का ज्यादातर वक्त जो है मीराबाई ने मीरा मंदिर के अंदर ही बिताया था। तो मर्दाना सेक्शन से अब हम नीचे यहाँ पर आते हैं तो हमें दिखाई देता है यह एक मंदिर है। इसके अंदर फिलहाल कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन यह भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर हुआ करता था। ये देखिए कितना बढ़िया पिलर है यह। चित्तौड़गढ़ शहर का नजारा, और यहाँ वाले जो आप मकान देख रहे हैं यह बताए जाते हैं लगभग 140 से 150 वर्ष पुराने, और इससे आगे वाले जो आप सेक्शन को देख रहे हैं वहां पे जो है वो सब नया निर्माण है। किले का यह जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ पे फिल्म प्रेम रतन धन पायो का जो गाना था जब तुम चाहो उसकी शूटिंग हुई थी, और यहीं पर एक गेट लगाया गया था जिसके अंदर से फिर सलमान खान और सोनम कपूर निकलकर यहीं पे डांस करते हैं। बेसमेंट टाइप सेक्शन जो देख रहे हैं सामने, वहां पे है माता की मूर्ति,
और आप देख सकते हैं उस स्थान की ऊंचाई कितनी रखी गई है कि जो यहाँ के राणा जो शासक थे उनकी हाइट जो है वो अच्छी खासी होती थी। नीचे से वहां से वो खड़े होकर माता की पूजा किया करते थे। और यह जो स्थान आप देख रहे हैं, इसके अंदर आधे हिस्से के अंदर होता था अनाज का स्टोरेशन और आधे हिस्से में होते थे जवाहरात। ये देखिए, तो हम आ चुके हैं बाहर कुंभा महल से और मेरे पीछे वो जो सेक्शन आप देख रहे हैं गोल जो दीवार सी है, वह कहलाता था यहाँ का 9 लखा भंडार। और 9 लखा भंडार इसलिए कहलाता था क्योंकि यहाँ पे रखे जाते थे 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी और यह एक इमरजेंसी कोटा होता था कि कभी भी युद्ध हो तब उसके लिए एनी टाइम इतनी अमाउंट यहाँ पे रखी जाती थी। और इसके लगती हुई एक और जो ये आप दीवार देख रहे हैं साइड में, ये देखिए, यह दीवार कहलाती थी बनवीर का पार्टीशन। और यहाँ सामने जो आप ये देख रहे हैं, यह संरचना, यह यहाँ पुराने टाइम का जो चूना होता था, कई चीजों को मिला के जो तैयार किया जाता था, उसको तैयार करने का स्थान है। इसके अंदर जो बनने वाला जो चूना होता था उससे महल के अंदर प्लास्टर किया जाता था, जिसकी उम्र लगभग 1000 साल मानी जाती है। तो अब हम जिस दरवाजे से गुजर रहे हैं यह कहलाता है बड़ी पोल। यह है मंदिर प्रांगण। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यह कुंभा श्याम मंदिर है, जो पुराने समय के अंदर होता था वराह देवता, विष्णु जी के अवतार जो वराह देवता हैं उनको समर्पित मंदिर। और उस समय इसका निर्माण करवाया था गुहेल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने। जैसा कि जगन्नाथपुरी के जो मंदिर हैं उस शैली के अंदर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और बाद में यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में जब हो गया था तो राणा कुंभा थे, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। तो जो कार्विंग वाला पार्ट इसके अंदर आप देखेंगे वह पुराना वाला पार्ट है और बिना कार्विंग वाला जो पार्ट है वह महाराणा कुंभा द्वारा जो जीर्णोद्धार करवाया गया था वह हिस्सा है। तो यहाँ छतरी के नीचे जो आप देख रहे हैं प्रतिमा, यह गरुड़ जी की है। और यह जो देख रहे हैं इस मंदिर की तरफ देख रहे हैं, भगवान विष्णु को जो समर्पित मंदिर था वराह मंदिर, जो बाद में बन गया कुंभा श्याम मंदिर। आइए आपको पास से दर्शन करवा दूं। तो आप देख सकते हैं सामने भगवान कृष्ण जी, राधा जी और बलराम जी की प्रतिमाएं, बहुत ही प्यारी प्रतिमाएं हैं। एसी फेल है, इतना ठंडा है, ठंडी हवा आ रही है यहाँ से। ये देखिए आप, इस खुले भाग से ठंडी हवा आ रही है। और सामने है मीरा मंदिर। मंदिर के पिछले भाग में स्थित है पुरानी वराह देवता की मूर्ति, भगवान विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु की प्रतिमा। अब आपको दिखाता हूं मीरा जी के जो गुरु थे रविदास जी, उनकी ये बहुत ही खास छतरी। ये है मीरा मंदिर और इसके पास में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है यह छतरी रविदास जी की। ये जो छतरी है रविदास जी की, इसमें है एक बहुत ही खास मूर्ति प्रतिमा। वो आपको बताता हूं कैसे है खास। देखिए आप, यहाँ है चरण चिन्ह और इनके ठीक ऊपर है यह खास मूर्ति। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 5 शरीर है, लेकिन जो सिर है वह एकमात्र है। और आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यह मूर्ति जो है उस शरीर से ही जुड़ी हुई है। ये देखिए, तो 5 शरीर और एक सिर वाली यह जो प्रतिमा है, बेसिकली यह जो पंच महातत्व होते हैं उनसे जो हमारा शरीर बना है, जल थल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो यह इस बात को ही दर्शाता हुआ चित्रण किया गया है इस मूर्ति के द्वारा। बहुत ही अद्भुत है यह। ये देखिए, यह अद्भुत मंदिर है मीराबाई का। सामने है भगवान कृष्ण की भव्य प्रतिमा। यह वह मूल प्रतिमा नहीं है। मूल प्रतिमा तो जो मीराबाई हैं अपने साथ में ले गई थी। उसके बाद में यहाँ पर मंदिर को कहते हैं ना रिक्त नहीं रखा जाता है, तो एक भगवान कृष्ण का चित्रण किया हुआ था। भगवान कृष्ण के चित्र की पूजा होती थी और उसके बाद में यहाँ पर कुछ समय पहले यह मूर्ति की इसकी स्थापना कर दी गई है। यह है मीरा मंदिर का साइड व्यू, देखिए।
और यह देखिए कुंभा श्याम मंदिर का साइड व्यू। बिल्कुल भगवान जगन्नाथ के मंदिर की जो शैली है उस शैली पर इसे बनाया गया था। और आप देख सकते हैं कार्विंग वाला ये जो भाग है, यह जो मूल मंदिर था वराह मंदिर बप्पा रावल द्वारा बनाया हुआ, और यह वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप बिना कार्विंग वाला जो है, यह महाराणा कुंभा द्वारा तैयार किया गया था, मरम्मत करवाई गई थी। तो यहाँ पे आप जो गणेश जी की प्रतिमा देख रहे हैं, इसमें वो रिद्धि सिद्धि के साथ में है, अपनी पत्नियों के साथ में। और खास बात यह है कि आप आमतौर पर जो गणेश जी की मूर्ति देखेंगे उनमें जो सूंड का डायरेक्शन होता है वो राइट हैंड साइड में होता है, लेकिन जब वो पत्नी के साथ में विराजमान होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में उनकी सूंड होती है। ये देखिए यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा है जो अकेले विराजमान है गणेश जी, इनकी राइट हैंड साइड में है सूंड, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए कुंभा श्याम मंदिर का ये दृश्य, यहाँ पे गरुड़ देव, और राइट हैंड साइड में एक जो छोटा सा मंदिर देख रहे हैं आप, यह कभी शिव मंदिर होता था, लेकिन अब इसमें भगवान शिव विराजमान नहीं है तो इसे स्टोर रूम के तौर पे यूज किया जाता है। अब हम बढ़ रहे हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ। किले में हमारी अगली मंजिल। अब हम आ पहुंचे हैं जिस स्थान पर यह कहलाता है विजय स्तंभ। तो वहां से हम एंटर हुए हैं, यहां से ऐसे चढ़ते हुए हम इस तरफ आए हैं, और यहाँ पे है इसके अंदर जाने का रास्ता जिस पर लगा हुआ है ताला, और यह जो है दक्षिण दिशा को फेस करते हुए है। ये देखिए आप शानदार विजय स्तंभ, महाराणा कुंभा की विजय का गवाह। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 में करवाया था और 10 वर्षों के अंदर यह निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। 9 मंजिला यह विजय स्तंभ है जिसके अंदर 157 सीढ़ियां है। 9 फ्लोर का इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि नवग्रह के ऊपर इसको आधारित किया गया था। ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी सुंदर कार्विंग की गई है इन मूर्तियों के रूप में। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो अष्ट धातु का यह जो तार आ रहा है, बेसिकली यह एक तड़ित चालक है और इसे लगाया जाता है बिजली गिरने से बचाने के लिए। तो इस पर लगभग 150 साल पहले बिजली गिरी थी, जिससे इसका 9वां और 8वां फ्लोर है वह क्षतिग्रस्त हो गया था। और जो महाराणा स्वरूप सिंह जी थे, इन्होंने 150 साल पहले इस बिजली गिरने के बाद में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। विजय स्तंभ के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आप ये जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे जो दूसरा जौहर हुआ था रानी कर्णावती द्वारा जो किया गया था, यह जौहर स्थल है। यह स्थान जो आज समतल दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ पे 30 से 40 फुट गहरा गड्ढा हुआ करता था, और इसी स्थान पर रानी कर्णावती ने लगभग 13,000 महिलाओं के साथ में जौहर किया था। ये जो यज्ञ वेदी आप देख रहे हैं, यहाँ पे हर साल जो यहाँ जो बलिदान हुआ था, जौहर हुआ था, उसकी याद के अंदर यहाँ पे यज्ञ किया जाता है, सभी को श्रद्धांजलि दी जाती है। और जौहर स्थल के जस्ट बाजू में आप सामने देख सकते हैं समदेश्वर मंदिर। तो राणा लोग जो युद्ध में जाते थे पहले यहीं पर शीश नवाते थे, और जौहर से पहले रानी कर्णावती ने भी यहीं पर पूजा की थी। तो ये देखिए मंदिर का शिखर और ऊपर लहराती हुई केसरिया ध्वजा। तो इस समदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था राजा भोज ने, और 11वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार करवाया था गुजरात के शासक कुमारपाल जी ने, और उसके बाद में 15वीं शताब्दी में इसका फिर से जीर्णोद्धार करवाया था अपने जो राणा कुंभा हैं उनके पिताजी राणा मोकल जी ने। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार है यह मंदिर। मंदिर के जो आधार के अंदर आप जो पत्थर देख रहे हैं, इनको जो गुलाब की पंखुड़ियां उल्टी रखी रहती हैं जैसे, उस तरीके से इनकी कार्विंग यहाँ पे की गई है। समदेश्वर मंदिर जो है, इस मंदिर की खास बात है, इसकी आप बाहरी दीवारों पर देख सकते हैं जो आम जनजीवन होता है उसका चित्रण होता था। ये देखिए जैसे कि इसमें बारात दिखाई गई है, देख सकते हैं आप। और यहाँ विराजमान है नंदी भगत, आप देख सकते हैं। आंतरिक दीवारें हैं जो ये काली पड़ चुकी है, ये देखिए आप। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के स्वरूप आपको एक ही प्रतिमा में दिखाई दे रहे हैं। वहां है समदेश्वर मंदिर, उसी के प्रांगण से यहाँ पे सीढ़ियां आ रही हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं, यह जो कुंड, यह कहलाता है गौमुख कुंड यहाँ का, क्योंकि प्राचीन काल में यहीं पर एक झरना होता था जिससे जल हमेशा बहता हुआ शिवजी का जो अभिषेक करते हुए नीचे गिरता था।
तो भीम का जो आधा बनाया हुआ परकोटा जो कहा जाता है, इसी स्थान पर मौर्यवंशी चित्रांगद मौर्य ने इस किले का निर्माण करवाया था, चित्रकूट दुर्ग बनवाया था। और उसी टाइम पे बाद में यहाँ पे ये जो कुंड था, जो पहले मंदाकिनी कहलाता था, एक तीर्थ के रूप में था, इसको बाद में गौमुख नाम दे दिया गया। और यही वह कुंड है जो मैंने आपको कुंभा महल के अंदर दिखाई थी ना, जो सुरंग, उस सुरंग से जो रानियां थी वो यहाँ पर आती थी और स्नान करके भगवान की पूजा किया करती थी। तो इस कुंड को सास बहू का कुंड भी कहा जाता है, क्योंकि साथ में सास बहू यहाँ पे स्नान किया करती थी। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह एक जैन मंदिर है। और गौमुख कुंड के अंदर कहा जाता है बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां भी हैं जो फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। ओवरफ्लो जो होता है पानी वो इसमें से निकल जाता है, नीचे चला जाता है। सामने जो आप ये दरवाजा देख रहे हैं यह उत्तरी जौहर द्वार कहलाता है। तो अब हम उत्तरी जौहर दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं, बढ़ रहे हैं अगली मंजिल की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हाथी की टूटी फूटी प्रतिमा। अब हम बढ़ रहे हैं काली मंदिर की तरफ। तो आ पहुंचे हम कालिका मंदिर में। ये देखिए सामने है कालिका मंदिर और दो भक्त वहां पर आ रहे हैं। इसका जो निर्माण जो करवाया था वह करवाया था चित्रांगद मौर्य ने, और उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी सूर्य मंदिर के रूप के अंदर। बाद में जब यह 8वीं शताब्दी के अंदर जीर्ण शीर्ण हो गया था तो बप्पा रावल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था और उन्होंने सूर्य देव के स्थान पर अपनी जो कुलदेवी हैं कालिका माता जो है उनको यहाँ मंदिर में स्थापित किया था। यह स्थिर प्रतिमा न होकर चल प्रतिमा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रतिमा को जब भी युद्ध होता था तो राणा अपने साथ में युद्ध भूमि में ले जाया करते थे, क्योंकि यहाँ पर पूजा अर्चना करना संभव हो नहीं पाता था, क्योंकि युद्ध जो है वो महीनों तक चला करता था। कालिका माता की जब मूर्ति वो अपने साथ लेके जाते थे, मंदिर का यह स्थान रिक्त ना हो, इसके लिए यहाँ पे उनका जो अम्बा माता का स्वरूप है वह यहाँ पे स्थापित किया जाता था। और मंदिर के जस्ट यहाँ सामने ही है भगवान शिव का मंदिर। ऊपरी हिस्सा काला पड़ चुका है क्योंकि काफी प्राचीन मंदिर है। और आप वहां देख सकते हैं सूर्य देव की जो है प्रतिमा वह वहां पर है। ये देखिए मंदिर प्रांगण। माता जी के मंदिर से जो वहां तालाब दिखाई दे रहा है उसे पत्ता जी का तालाब कहा जाता है। तो ये देखिए पत्ता जी के तालाब तक हम आ गए हैं और यहाँ से अब हम जाएंगे वहाँ पर जहाँ पे जयमल जी का पत्ता जी का महल है। आइए एंटर होते हैं जयमल और पत्ता जी के इस महल के अंदर। इसे पत्ता हवेली भी कहा जाता था। आज यहाँ सिर्फ खंडर ही शेष है, ऊंची इमारत के नाम पे सिर्फ वही है। यह 3 मंजिला इमारत लग रही है। ये देखिए जयमल पत्ता जी का महल, और उनके साथ ही यहाँ पर और जो सेना नायक और सैनिक होते थे वो भी निवास करते थे। तो यहाँ से हम एंटर हुए हैं और यहाँ पे लेफ्ट के अंदर आप देख सकते हैं कंकाली माता का स्थान है जो कि पत्ता जी की कुलदेवी थी। और इसके ठीक सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्ता जी का स्मारक है। वीर पत्ता जी हैं यहाँ। ये देखिए टूट चुका है पूरी तरीके से, यह छत गायब है, आप देख सकते हैं। तो बात है सन 1567 की, 1567 की, जब अकबर ने यहाँ पर चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण किया। उस वक्त यहाँ के शासक थे राणा उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप के पिताजी, और अपने पिता के सभी पुत्रों में से वही एकमात्र बचे हुए थे। कहा जाता है कि उस वक्त उनके और कोई संतान नहीं थी, तो वह अकेले ही बचे थे। तो उनको उनके जो सरदार थे, मंत्री थे, उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर इस समय नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आपके बाद में फिर शासन कौन संभालेगा, आपका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो समझाने पर उदय सिंह जी यहाँ चित्तौड़ को छोड़कर निकल जाते हैं अरावली की पहाड़ियों में आगे की तरफ, जहां पर जाकर वो बसाते हैं उदयपुर नगर को। तो पत्ता जी सिसोदिया और जयमल जी राठौड़ जो हैं उनके ऊपर होती है किले की रक्षा की जिम्मेदारी। तो अकबर की सेना द्वारा आक्रमण जब किया जाता है, बहुत प्रयास किए जाते हैं, तो किले की दीवार का एक हिस्सा जो होता है, जो लाखोट की बारी जिसे कहा जाता है, वह हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो रात के समय जयमल जी वहां पर उसकी रिपेयरिंग करवा रहे होते हैं। उसी वक्त अकबर द्वारा चलाई गई गोली से
उनका जो पैर होता है वह जख्मी हो जाता है। तो जब अकबर की सेना यहाँ पर आ जाती है, आक्रमण करती हुई किले के अंदर दाखिल होने वाली होती है, तो जो जयमल जी होते हैं वो कहते हैं कि भाई मैं अब घोड़े पर तो बैठ नहीं सकता हूँ, युद्ध नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो रक्त है वह उबाल मार रहा है, मुझे भी युद्ध करना है, क्या कोई मेरी सहायता कर सकता है? तो ऐसे समय के अंदर उन्हीं के जो कुटुंबी हैं कल्ला जी, वह कहते हैं कि काकोसा आप मेरे कंधे पर बैठिए और युद्ध की अपनी जो इच्छा है उसे पूरा कीजिए। तो कल्ला जी जयमल जी को अपने कंधों पर बैठाते हैं और ये जो चाचा भतीजे जो होते हैं दोनों अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध करते हैं और ऐसी वीरता दिखाते हैं, शत्रुओं को ऐसे मारते हैं और मारते मारते ही ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ के जो दूसरे सरदार हैं जो पत्ता जी सिसोदिया थे, इनकी भी बहुत तगड़ी लड़ाई होती है, बहुत वीरता से वो युद्ध करते हैं, लेकिन उस वक्त इनको लड़ते समय अकबर का जो एक पागल हाथी होता है, अकबर की जो मुगल सेना उसका पागल हाथी सूंड में पकड़ लेता है और पटक कर मार देता है। तो इस तरीके से पत्ता जी भी जो है वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ये देखिए इनके महल का एक दृश्य जिसके अंदर आप टूटे फूटे खंडरों को देख सकते हैं। आइए चलते हैं बाहर और सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल सामने पत्ता जी का तालाब। चलिए अब चलते हैं अगले स्थान पर। अब आ चुके हैं हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के एक बहुत ही विशेष स्थान पर जो कहलाता है पद्मिनी महल। जी हाँ, आपने पद्मावत फिल्म जो देखी है उसमें जो दिखाया गया था, जो रानी पद्मिनी थी, पद्मावती थी, उनका महल। ये है महल का प्रवेश द्वार। तो ये है रानी पद्मिनी का महल, देखिए। तो यह जो सेक्शन आप देख रहे हैं महल का, इसमें दासियां रहा करती थी और ये जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे उनके जो सुरक्षा के लिए जो गार्ड्स होते थे वह रहते थे। इस तरफ जो है वो दासियां रहती थी। तो यह वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, जब राणा लोग, रावल लोग यहाँ से युद्ध के लिए जाते थे तो दासियां इन स्थानों पर खड़े होकर उन पर पुष्प वर्षा किया करती थी। पानी के बीच में आप जो महल देख रहे हैं, रानी इसके अंदर निवास किया करती थी जब गर्मी के जो 4 महीने हुआ करते थे उस दौरान। और कहा जाता है ये जो सामने सीढ़ियां हैं, यहीं पर रानी पद्मिनी को बैठाया गया था और शीशे के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी छवि को देखा था, उनका अक्स देखा था। इस बात की सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है, बस यह जो अनेक वर्जन है उनमें से एक है। कुछ इतिहासकार इस बात पर सहमत है, कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कुंदे लगे हुए हैं, इन स्थानों पर लगे हुए थे दर्पण। कुछ लोग कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को जो छवि दिखाई गई थी रानी पद्मिनी की, वो इन्हीं दर्पणों द्वारा दिखाई गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि नेहरू जी जब यहाँ देखने के लिए आए थे उस वक्त यहाँ पे दर्पण लगाए गए थे। तो देखिए कालिका मंदिर। थोड़ी देर पहले वहां उस झरोखे से हमने देखा था इस तालाब को। ये देखिए यहाँ सामने पार्किंग है। तो पद्मिनी महल के बाद में हम जा रहे हैं दूसरे दर्शनीय स्थल की तरफ। यहाँ पे जो आप ये तालाब देख रहे हैं, यह कहलाता है भीमलत सरोवर या भीमलत तालाब, और इसका संबंध जो है भीम से है, महाभारत वाले भीम, उन्हीं से। तो इस स्थान से जुड़ी हुई महाभारत कालीन एक कथा है कि उसके अनुसार जब पांडव अज्ञातवास में भटक रहे थे तो भीम का यहाँ पे आना होता है। नीचे आपको जो मैंने झरना दिखाया था वहां पे एक योगी हुआ करते थे, निर्भय नाथ जी, और उनके पास था पारस पत्थर। तो जुए के अंदर सब कुछ हार चुके थे पांडव, अपना राजकाज सब कुछ हार चुके थे। इस वजह से भीम उनसे यह विनती करता है कि हे महाराज, यह पारस पत्थर आपके किस काम का, यह मुझे दे दीजिए, हम लोग सब कुछ हार चुके हैं। तो भीम जैसे शक्तिशाली पुरुष को मना करना योगी निर्भय नाथ जी ने उचित नहीं समझा। तो उन्होंने ये सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसी शर्त रख दूं जिसे भीम पूरी ही नहीं कर पाए। तो निर्भय नाथ जी जो है भीम के सामने शर्त रखते हैं कि भीम अगर रातों रात इस पहाड़ी के चारों ओर एक परकोटे का निर्माण कर देगा तो यह पारस पत्थर वह उसे दे देंगे। तो भीम को जब यह बात कहते हैं तो भीम सोचता है कि इन्होंने तो एक असंभव सी शर्त मेरे सामने रख दी है। यही बात वह अपनी माता कुंती से कहता है। तो माता कुंती कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी सूर्य देव का एक वरदान शेष है, तो मैं उनसे यह विनती कर लूंगी और 6 महीने तक का जो समय है वो एक रात का ही रहेगा। तो
कुंती की विनती के ऊपर सूर्यदेव जो है कहते हैं कि वो 6 महीने तक नहीं निकलते हैं, रात का समय होता है और भीम जो है अपने बंधुओं के साथ में यहाँ पे पत्थरों को रख के परकोटे का निर्माण शुरू कर देते हैं और लगभग पूरा करने वाले ही होते हैं। तो उसी वक्त क्या होता है, योगी जो होते हैं उनके मन के अंदर छल आ जाता है कि भीम तो ऐसा कर देगा तो पारस पत्थर देना पड़ेगा। तो वह एक यति जो होता है उनके पास में, जो कुकड़ेश्वर, उसको आदेश देते हैं कि तू मुर्गा बन के बाग दे दे। तो योगी के आदेश के ऊपर जो कुकड़ेश्वर होता है वह मुर्गा बन के बाग देता है और पुराने समय में यही होता था, मुर्गा बाग दे रहा है इसका मतलब सवेरा हो गया है। तो मुर्गे के बाग सुनकर जो है भीम को लगता है कि वह नियत समय पर अपना कार्य नहीं संपन्न कर पाएंगे और इसी क्रोध के अंदर भीम जो है अपना पैर पटकते हैं, लात मारते हैं और कहते हैं उस समय इस स्थान पर एक गड्ढा हो गया था। तो बाद में जो यहाँ के शासक थे उन्होंने इसको पक्का करवा के एक तालाब का रूप दे दिया है और यह जो जगह है भीमलत सरोवर या भीमलत तालाब कहलाती है। तो यह है इस स्थान की कहानी। और अब आगे आपको बताता हूँ जो भीम का बनाया हुआ जो परकोटा कहा जाता है, तो इसको देखा था 5वीं शताब्दी के अंदर चित्रांगद मौर्य ने। वो यहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें यह परकोटा दिखाई देता है। वह अपने सैनिकों के साथ ऊपर आते हैं, यहाँ पर उनको कई जो प्राकृतिक जलाशय भी दिखाई देते हैं और यह जो मैदानी भाग होता है उन्हें लगता है कि यह स्थान जो है किला बनाने के लिए उपयुक्त है। तो इस तरीके से चित्रांगद मौर्य ने यहाँ पर दुर्ग का निर्माण करवाया और वह दुर्ग कहलाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये देखिए एक और मंदिर के अवशेष हैं। यह भी एक मंदिर है जिसका शिखर देख सकते हैं आप, टूट चुका है। ऊपर सूर्यदेव चमक रहे हैं बिल्कुल ठीक ऊपर। यह मंदिर प्रांगण है। ये देखिए साइड व्यू मंदिर का। आइए अंदर चलते हैं। ये देखिए यह है मंदिर का आंतरिक हिस्सा और छत गायब है, देख सकते हैं आप। और यहां पर देखिए आप, यहां भी देखिए समदेश्वर मंदिर की तरह ही ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप में है प्रतिमा, आप देख सकते हैं। और वहां नीचे माता पार्वती और यहाँ पे प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में भोले बाबा। यह मंदिर जो कहलाता है अदध जी का यानी कि अद्भुत जी का मंदिर कहलाता है, उसका कारण है यह अद्भुत प्रतिमा। समदेश्वर मंदिर जो है इसी मंदिर से प्रेरणा लेके बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है। और कहा जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वह 5वीं शताब्दी में किया गया था। तो चित्रांगद मौर्य थे, उन्हीं के समय में इस मंदिर का निर्माण किया गया था और शायद इसे तांत्रिक क्रियाओं के केंद्र के रूप में बनाया गया था। और हर प्रतिमा आपको खंडित ही नजर आएगी, कुछ न कुछ भाग तोड़ दिया गया है। अदध जी अद्भुत जी के मंदिर से अब हम बढ़ते हैं बैटल फील्ड की तरफ, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। यह दरवाजा कहलाता है सूरज पोल, जो राणा कुंभा द्वारा बनवाए हुए 7 दरवाजे थे जो आपने देखे थे जैसे ही हम आए थे। उन दरवाजों से पहले इन दरवाजों का यूज किया जाता था। सूरज पोल कहलाने की वजह यही है कि यह पूर्व दिशा को फेस करता हुआ द्वार है। तो सूरज पोल से बाहर आते ही आप जो सामने मैदान देख रहे हैं, जो आज खेत बन चुके हैं, यह स्थान था युद्ध क्षेत्र। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में रावल रतन सिंह की जो लड़ाई हुई थी यहीं पे हुई थी। और सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हैं उसे कहा जाता है कुंभकर्ण पहाड़ी। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई व्यक्ति वहां पे सो रहा है। और वहां पर आगे जाके अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने अपने शिविर लगा दिए थे। 6 महीने तक घेराव किया था, महल तक कोई रसद नहीं पहुंचने दी थी। यह दूसरा दरवाजा सूरज पोल के बाद का। तो इस तरीके से इस रास्ते पे भी 7 दरवाजे बनाए गए थे। जब चित्तौड़ के बाद में यहाँ से राजधानी को उदयपुर शिफ्ट कर दिया गया था, तो राजा लोग जब विजिट करने के लिए आते थे तो इस मार्ग का प्रयोग किया करते थे। आ गए सूरज पोल गेट से बाहर। तो सूरज पोल से अब हम आ पहुंचे हैं इस स्तंभ तक जो कहलाता है कीर्ति स्तंभ।
ये देखिए, तो यह 75 फीट ऊंचा कीर्ति स्तंभ जो है, जिसके अंदर 72 सीढ़ियां है, इसका निर्माण करवाया था जीजाबाई जैन ने। तो इसके चारों तरफ जो है आदिनाथ जी की विशाल प्रतिमाएं हैं। वहां पे आप देख सकते हैं आदिनाथ जी की प्रतिमा है, तो यह आदिनाथ जी को समर्पित है। और उनके ऊपर आप देख सकते हैं जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी 108 प्रतिमाएं इसके चारों तरफ बनाई गई हैं आदिनाथ जी की प्रतिमा के ऊपर। ये देखिए, यहां से दिखाई दे रहा है विजय स्तंभ, वो विजय स्तंभ, और ये कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ जो है वह 9 मंजिला है और कीर्ति स्तंभ जो है 7 मंजिला है। और अब हम बढ़ रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर की तरफ। तो आप पहुंचे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर पर, और यहां से देखिए आप किले का नजारा। ये देखिए, वहां कालिका माता मंदिर, और यह जो द्वार है नीलकंठ महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार है। महाबली भीम के आराध्य देव, महाराणा कुंभा के आराध्य देव। यहाँ मंदिर में प्रविष्ट होते ही राइट हैंड साइड में लक्ष्मी जी की प्रतिमा है। ये देखिए, सिंदूर से श्रृंगार किया हुआ, और यह महात्मा जी का स्थान है। धूनी रमाते हैं यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ नंदी भगत विराजमान है, और अंदर है भगवान नीलकंठ महादेव का भव्य शिवलिंग। देख सकते हैं आप कितना विशाल शिवलिंग है, और अद्भुत श्रृंगार किया हुआ है। अभी यह जो शिवलिंग है यह इसलिए खास है क्योंकि कहा जाता है कि जब पांडव 12 वर्ष के वनवास में और 1 साल के अज्ञातवास में घूम रहे थे, तो जहां भी जाते थे महाबली भीम यह जो शिवलिंग है इसे अपने कंधे पर ही साथ में लेके जाते थे। इसकी जो प्रतिदिन पूजा अर्चना किया करते थे। तो अज्ञातवास के जब कुछ दिन यहाँ पे बिता लिए थे, उनका पूर्ण होने वाला था, जाते जाते भीम ने उस शिवलिंग को यहीं पर स्थापित कर दिया था। अब हम जिस जगह आ पहुंचे हैं यह है राणा रतन सिंह का महल, जिसे हिंगलू अहाड़ा महल भी कहा जाता है। और इसके जस्ट पास में आप ये जो तालाब देख रहे हैं यह रत्नेश्वर तालाब कहलाता है, रत्नेश्वर कुंड। यहाँ पे मंदिर है, और इस तरफ देखिए यह है रत्नेश्वर तालाब, और इसमें भैंसे तैर रही है। डूंगरपुर के एक जो अहाड़ा सरदार थे वो यहाँ पे इस महल में रहते थे, और उनका नाम था हिंगलू, इसलिए यह कहलाए हिंगलू अहाड़ा के महल। तो आइए जरा अंदर भी चला जाए। ये देखिए, प्रविष्ट होते ही यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये मंदिर है, और आगे वहां पे है महल का प्रवेश द्वार। तो लीजिए, प्रविष्ट हो गए हम महल के अंदर, हिंगलू अहाड़ा महल के अंदर, राणा रतन सिंह के महल के अंदर। और यह चौक है प्रविष्ट होते ही, ये देखिए। यहाँ जो आप एरिया देख रहे हैं हिंगलू अहाड़ा महल के अंदर एक अंडरग्राउंड रास्ता है, और बहुत गहरा गड्ढा है। उस खड्डे के अंदर रखा जाता था कैदियों को जिनको मृत्यु दंड दिया जाता था। ये देखिए, जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर टूटे फूटे खंडर हो चुके हैं यह महल। राजा जी अपने सरदारों के साथ में उस स्थान पे सभा करते थे, और इसके पीछे ही है रत्नेश्वर कुंड, रत्नेश्वर तालाब। चित्तौड़ दुर्ग ने समय के थपेड़ों को तो झेला ही है, साथ ही झेला है 3 जो विशाल आक्रमण हुए थे उनको। युद्ध में लोग मारे जाते ही थे, साथ ही दुर्ग को भी बहुत नुकसान पहुंचता था। ये देखिए किस तरीके से निर्माण किया जाता था पहले। ये देखिए, चमगादड़ उड़ रहे हैं यहाँ। वहां से होते हुए मैं आ पहुंचा हूं इस तरीके से
इस जगह। और यहां से आप देख सकते हैं रत्नेश्वर कुंड का शानदार नजारा। और यह वह स्थान है जहां पे राणा रतन सिंह जी अपने मंत्रियों के साथ में, सरदारों के साथ में मंत्रणा किया करते थे। ये देखिए। और यहां आ गए हम मंदिर के बिल्कुल पास, लेकिन इसमें जाने का रास्ता नहीं है। तो ऐसा है हिंगलू अहाड़ा का महल। ये देखिए, हम लोग बढ़ रहे हैं कुकड़ेश्वर कुंड की तरफ। आ गया है कुकड़ेश्वर कुंड और कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर है। यह है कुकड़ेश्वर कुंड। और कहा जाता है यति कुकड़ेश्वर ने यहीं पर मुर्गा बन के बाग दी थी और महाबली भीम को गुस्सा आया था तो उन्होंने वहां पे भीमलत कुंड है, वहां पे गड्ढा बना दिया था। और यहाँ नीचे की तरफ है कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर, वो देखिए वहां पर। और वही झरने का पानी यहाँ पे बहता हुआ आ रहा है। और ऊपर आप देख सकते हैं किले में बने हुए मकान। यह एक लिविंग फोर्ट है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। तो जाते जाते बस आपसे अब इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।